सर्दियों में बर्तन मांजने की एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको ठंडे पानी में हाथ भी नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ठंडे पानी में हाथ देने से ही हमारे हाथ एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, ऊपर से हमें ढेर सारे बर्तन 2-3 टाइम मांजने ही पड़ते हैं। तो बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले ये वाली टिप्स देख लीजिएगा। जैसे कि कोहरा पाला पड़ता हुआ होता है तो मौसम कई कई दिन तक खुलता नहीं रहता है, ऊपर से बच्चों की हो जाती है ड्रेस गंदी। अब ड्रेस भी धोने का मन नहीं करता क्योंकि वो सूखती नहीं है। अब दोस्तों आप लोग करना क्या है, अगर आपको टाइम भी नहीं है और मौसम भी ख़राब है तो आप कॉलर के ऊपर ये टैल्कम पाउडर डाल दीजिए और इस पर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद प्रेस कर दीजिए। अब जब आप प्रेस करेंगे इस पर तो ये पाउडर ना इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब ये जो कॉलर आपका गंदा सा दिखाई दे रहा था, काला सा दिखाई दे रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप 1 दिन या 2 दिन इस तरीके से ड्रेस को और भी चला सकते हैं। फिर आप टाइम देखते ही धूप निकलते ड्रेस को धो दीजिए। दोस्तों ये वाली जो ट्रिक है इमरजेंसी में काम आ सकती है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब रहता है सर्दियों में। जनवरी के महीने में और दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है धूप निकलने में। तो आप इस तरीके से गंदी शर्ट को क्लीन कर सकते हैं बिना धोए ही। अब नेक्स्ट जो मेरा आइडिया होने वाला है वो होने वाला है नेल पेंट को लेकर। नेल पेंट हम खरीद के रख लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना काफ़ी दिनों तक जब ये रखी रहती हैं तो ये थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। अब जब हम इन्हें नाखून पर लगाने के लिए बैठते हैं तो ये सूखने का नाम ही नहीं लेती है। हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है हमें तुरंत काम भी करने होते हैं तो हम वेट भी नहीं कर पाते हैं और हमारे जो नेल पेंट होती है एकदम ख़राब हो जाती है। तो अगर आपकी नेल पेंट भी दोस्तों ठीक हो गई है तो आपने करना क्या है, जिस नेल पेंट जिस थिनर से आप नेल पेंट को रिमूव करते हैं वही थिनर आपने क्या करना है, नेल पेंट में डाल देना है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो थिनर होता है यानी कि नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा डाल दिया, शेक कर दिया अच्छे से। अब जो हमारी ये नेल पेंट है वो लिक्विडी हो गई है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। इसे आप जब लगाएंगे अपने नेल्स पर तो ये कुछ ही सेकंड में सूख भी जाती है। तो अगर आपकी नेल पेंट भी पड़ी हुई हैं और आप लगाते नहीं हैं, यही सोच करके बेकार हो गई है, सूखती नहीं है, ठीक हो गई है, तो आप इस ट्रिक के द्वारा अपनी पुरानी नेल पेंट को भी लिक्विडी बना सकते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी भी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, ये देखिए दोस्तों, हमें एक लाल कपड़ा ले लेना है, लाल नहीं है तो पिंक ले लीजिएगा। अब आपको एक टिश्यू पेपर ले लेना है, टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई भी अखबार का कागज़ भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको आधी चम्मच के करीब नमक डालनी है। अब इसकी आपने एक क्या करना है, छोटी सी पुड़िया बना लेनी है, जैसे मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया टोटका है दोस्तों, आजमाया हुआ है, इसका आपको 100% मिलता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इसको। अब आपने करना है क्या, लाल कपड़े में इसको रख करके एक पोटली बना लेनी है, यानी कि इसमें एक नोट लगा देनी है इस तरीके से। अब आप इसे अपने पर्स में रखिएगा, जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो इसे अपने पर्स में रख के जाएं। दोस्तों ये जो नमक होती है ये हमारे ऊपर हावी होने वाली निगेटिविटी को रोकती है। आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हावी नहीं होगी, यानी कि ऊपर नहीं आएगी आपके। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। भाई सभी जाड़ों में कंबल और रजाई ओढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, कंबल ओढ़ते टाइम ही थोड़ी देर बाद पता चलता है कंबल इकट्ठा हो जाता है कवर के अंदर, और ये समस्या सभी को होती है। जिनको जुगाड़ करने आते हैं वो तो चलो कर लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है तो वो परेशान होते रहते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरीके के बोतल के ढक्कन तो पड़े रहते हैं, आपने ढक्कन ले लेने हैं और इस तरीके से ना आपको इसे काट लेना है, यानी कि इसका जो ये सर्कल वाला भाग है ये निकाल लेना है, इसकी जो किनारी है ये काट करके आपको हटा देनी है। तो मैं तो ये वही फ्री जुगाड़ बता रही हूँ, फ्री कॉस्ट वाला। आपके पास अगर बड़े से बटन हैं तो आप बटन ले लीजिएगा। तो मेरे पास बड़े वाले बटन नहीं थे, और अगर आप इस तरीके का एक बटन ख़रीदते हैं तो कम से कम 15-20 रुपये का एक बटन मिलता है, इतना चौड़ा और बड़ा सा। तो भाई मैं मार्केट लेने तो नहीं जाने वाली थी, बस मुझे आइडिया सूझा यही, मैंने इसमें बोतल के ढक्कन से ही बटन बना करके इसमें लगा देने हैं। देखिए चारों खूंटों में मैं लगा दूँगी कंबल के, तो ये जो कंबल होगा ना इसके साथ कवर के फिक्स हो जाएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जब आपको धोना हो तो आप ये नोट खोल दीजिए, फिर आप इसे कवर को वॉश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कंबल को कवर में फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है।
बाय चांस ऐसा होता है दोस्तों कि किसी भी कपड़े का बटन टूट जाता है, शर्ट हो, टी शर्ट हो या कोई भी कपड़ा, तो जिसको बटन लगाना आता है वो तो लगा लेते हैं आसानी से, लेकिन जिनको आता ही नहीं है और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं हो, जैसे जेंट्स वगैरह रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, ड्यूटी वगैरह करने वाले होते हैं, बाहर रहते हैं अकेले, अगर बटन टूट जाए तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो लगा नहीं पाते हैं सही से। तो देखिए आपने करना क्या, ये जो सेलो टेप होती है ना, ये आपने बटन के ऊपर लगा देनी। इस तरीके से बटन को रखना है कपड़े के ऊपर और फिर ऊपर से लगा देनी है टेप। तो ये बटन ना अब हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। फिर आप इसमें टाँके लगा दीजिए दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी की मदद के ही अपनी शर्ट में, टी शर्ट में बटन को लगा सकते हैं। किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए मैंने ये टेप हटा दी है, अब मैं आराम से इस बटन को लगा लूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी हम बिना किसी की हेल्प लिए अपने कामों को खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से आप बटन लगा सकते हैं अगर आपको सिलाई करने में दिक्कत आती है तो। आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स भी आपको यूजफुल लगी होगी। तो यहाँ पर हमारा बटन लग कर रेडी हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों बर्तन साफ़ करने की ये ट्रिक। ठंडी बहुत होती है दोस्तों, और सुबह सुबह में जब हम नल खोलते हैं तो इतना ठंडा पानी आता है कि हमारे जो हाथ होते हैं बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं पानी के नाम से ही डर लगने लग जाता है जनवरी में और दिसंबर के महीने में। तो ऊपर से हमें मांजने पड़ते हैं बर्तन। तो आपने देखिए करना क्या है, बड़ी अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ले लेनी है पॉलीथीन, और पॉलीथीन हो सके तो आप थोड़ी सी मोटी वाली लीजिए। तो ये जो स्वीट्स के साथ पॉलीथीन आती हैं वही वाली है, मोटी वाली जो हार्ड सी होती है ना वही वाली हैं ये। तो अब मैंने क्या करना है, इनको ना पहन लिया है मैंने अपने हाथ में, और रबड़ बैंड में इसमें लगा दी हूँ ताकि ये खिसके ना। थोड़ी बड़ी पॉलीथीन लेंगे तो आपका जो हाथ है, आपके जो हाथ की फिंगर है वो अंदर पॉलीथीन के अच्छे से मूव करती रहेंगी। दोनों हाथों में मैंने ग्लव्स की तरह इन पॉलीथीन को पहन लिया है। अब मोटी पॉलीथीन पहनी है मैंने तो इसमें ठंड असर नहीं करेगी। अब काफ़ी सारे पर्सन ये भी कहेंगे ग्लव्स ले लो, तो मैं तो ग्लव्स ले लूँ दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है लेने में, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो इस जुगाड़ को कर सकते हैं। जिनके पास ग्लव्स नहीं है वो कर सकते हैं, या जो नहीं ले सकते हैं, समर्थ नहीं है लेने में, तो भी इस जुगाड़ को कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैं बर्तनों को मांज रही हूँ और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जीरो कॉस्ट का आइडिया है, लेकिन हाँ आपको सुकून मिलेगा। सर्दियों भर आप इस ट्रिक के द्वारा बर्तन साफ़ कर सकती हैं। बर्तन हमारे मंज करके रेडी हो गए हैं। अब देखिए धुलना भी तो नहीं आसान है, कितने अच्छे से मैं इनको धुल भी पा रही हूँ। तो देखा दोस्तों, हमने बिना किसी दिक्कत के ही अपने बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं। जिसके पास ग्लव्स हैं ग्लव्स पहन के मांजिएगा, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ वैसे ही आप अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, और मतलब एक सिचुएशन में आप इस ट्रिक को और फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में कभी कभी चोट लग जाती है, सब्जी काटते वक्त हाथ में चाकू लग जाता है, या फिर जल जाता है हाथ, या कुछ भी हो जाता है। तो भाई चोट लगे या कुछ भी हो, हम लेडीज़ों के काम तो बंद नहीं हो सकते। और ऐसा होता है हमारी कोई मदद करने वाला भी अगर घर में नहीं होता है, तो हम चोट जो लग जाती है हमारे हाथ में, उसी हाथ से काम करते रहते हैं, जिससे कि हमारी चोट सही नहीं होती है महीनों तक भी, और हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपकी जो चोट होगी हाथ की वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। अब आप इन पॉलीथीन को धो करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप इनको फिर यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि और लेडीज़ों को भी हेल्प मिल सके बर्तन मांजने में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो आइडिया होने वाला है वो इस तरीके की बैंगल्स को लेके होने वाला है। हमारे पास काफ़ी बैंगल्स यानी कि कंगन ऐसे पड़े हुए होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं।
तो इस तरीके से आप बर्तन की टोकरी के नीचे इनको लगा दीजिए चारों खूंटों में। अब नीचे स्पेस हो जाएगा दोस्तों, जो पानी भरा रहता है इसके नीचे टोकरी के गीला रहता है स्लैब हमारा, तो वो गीला नहीं रहेगा, एकदम ड्राई रहने वाला है आपका किचन काउंटर। तो इस तरीके से आप पुराने बैंगल्स का इस्तेमाल करके अपने किचन काउंटर को ड्राई रख सकते हैं। आपके बर्तन नीचे से भी सूख जाएंगे और ऊपर से भी सूखे रहेंगे। तो है ना कमाल का जुगाड़ दोस्तों। पुराने बैंगल्स यानी कि कंगन को फेंकने से अच्छा है आप इस तरीके से किचन में अपने यूज कर लीजिए। तो फिर मिलूंगी दोस्तों एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय दोस्तों।